नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, 3-4 दिन ही शेष हैं, जिसके लिए हम मैथमेटिक्स का ये रिवीजन वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले सभी रिवीजन वीडियो और टॉपिक वाइज भी वीडियो हमने सभी विषयों के ईवीएस, सीडीपी, हिंदी और पेपर 2 की एसएसटी और मैथमेटिक्स के दिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जहाँ आपको समस्या हो वहाँ उस तरीके की वीडियोस आप देख सकते हैं। हमारी सीटेट प्लेलिस्ट में सभी की सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट के रिवीजन करेंगे। इसमें सीटेट 2022-23 में आए हुए टॉप और इम्पोर्टेंट हमने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर जिन लोगों की तैयारी अच्छे से हो गई है उनके लिए एक तरीके से ये रिवीजन टेस्ट रहेगा, और जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो भी बहुत जल्दी से अपना रिवीजन लगा सकते हैं। कम से कम समय में कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर फोकस करेंगे यहाँ पर हम। और जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए, ये सीटेट जो कि 21 जनवरी 2024 को है, इसके लिए संभावित प्रश्नों की सीरीज है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और इस तरीके के प्रश्न लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि जिसे एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए, यानी कैसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। ऑप्शन है जिनमें अधिगमकर्ता की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो, बिल्कुल गलत है। उपदेशात्मक या व्याख्यात्मक सहभागिता बिल्कुल गलत होता है प्राइमरी लेवल पे। जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, ये भी गलत है। जो अमूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, बिल्कुल सही है। ये मैथमेटिक्स का शिक्षण सूत्र भी है जिसमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चे अधिकतम अपने आप करके सीखते हैं, तो करके सीखने पर होना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, तो सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसी तरीके से पेपर करते समय आपको नहीं और सही पर हमेशा अंडरलाइन करना है या गोला करना है, जिससे आप अच्छे से आंसर को आइडेंटिफाई कर पाए। एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, ठीक है। एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है। एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है। एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। तो श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिखना ये कोई भी क्रिएटिव वर्क नहीं है रचनावादी कक्षा में, तो यही आंसर गलत होगा। और गलत वाला ही पूछा है, तो सही आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेंगी जो अभिप्रेरित नहीं है, यानी कि मोटिवेटेड नहीं है। एक सार्वजनिक कक्षा परीक्षा कभी भी जो है मोटिवेट नहीं करेगी, प्रश्नावली भी नहीं करेगी। क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन बिल्कुल सही है। निर्देशित शिक्षण ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। ध्यान रखिए, एनसीएफ से कम 2 से 3 प्रश्न हर साल सिर्फ मैथमेटिक्स सेक्शन में ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एनसीएफ के 5-6 प्रश्न इसमें कवर किए हैं। तो इसलिए आप देखना है यहाँ पर कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण और अधिगम केंद्रित किस पर होना चाहिए। कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर, तो रूट मेमोराइजेशन याद करना गलत है। अवधारणाओं का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों, गतिविधियों पर हो सकता है, लेकिन पहाड़ों, गणना आदि को रटन तदगम ये गलत है। प्रकरण पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली सीख सकें, तो ये आंसर ज्यादा बेटर होगा दूसरे की वाले ऑप्शन की अपेक्षा। तो सही आंसर होगा 4th। हमें ध्यान रखना है कि जो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो बेस्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा। इसलिए सीटेट में पेपर देते समय सभी आंसर्स को जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न जो प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूपों में
कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल हैं। इनको शामिल करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, ऑप्शन है गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, तो ये गलत है। गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, ये भी सही है, ठीक है। और बच्चों को फुर्सत की गतिविधियां उपलब्ध कराना, गलत है। गणित की कक्षा में हास्य प्रयास यानी हंसने खेलने के अवसर उपलब्ध कराना, गलत। सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करना, बिल्कुल सही है। नैदानिक या निगमनात्मक भी आता है, ठीक है। तो बच्चे की मदद करना, माता पिता को प्रतिपुष्टि देने में यानी फीडबैक देने में उपयोगी है, गलत है। बच्चों का नामीकरण यानी लेबलिंग करने में उपयोगी है, गलत है। शास्त्र अंत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है, ये भी गलत है। सबसे सटीक आंसर है पहला। 7 नंबर देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्त, ठीक है, युक्ति के रूप में, आकलन युक्ति यानी कि जो मेथड्स है, आकलन मेथड्स के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है, ठीक है। जो सबसे कम है, अवलोकन पर आधारित गतिविधियां, शस्त्रांत परीक्षा, रचनात्मक आकलन कार्य, रूबिक्स का उपयोग। सही आंसर होगा जो सबसे कम होगा वो होगा शस्त्रांत परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित होती है उसका भाग नहीं है, तो प्रायिकता, ये सही आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी होता है वो हायर स्टैंडर्ड, एक तरीके से 11th-12th का भाग होता है। प्रतिमान, आंकड़ों का प्रबंधन और अनुमान लगाना, ये प्राथमिक स्तर पर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। बुनियादी स्तर, प्राथमिक स्तर, प्रारंभिक स्तर और मिडिल स्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो प्राथमिक स्तर। यहीं पर बच्चे गलती कर जाएंगे। देखिए बुनियादी स्तर शामिल है और प्रारंभिक स्तर भी शामिल है, मिडिल स्तर भी शामिल है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। 5 साल तक प्री प्राइमरी स्टेज और 3 साल तक जो होता है प्रिपरेटरी स्टेज, और 3 साल तक यानी कक्षा 5 से 8 तक मिडिल स्टेज, और 4 साल तक यानी 8 से 12 तक जो है सेकेंडरी स्टेज। और इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो एजुकेशन मॉडल 10+2 के स्थान पर लाया गया है 5+3+3+4, ठीक है। और ये मॉडल आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पर 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। क्लासेस को ध्यान रखिए, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको रट लीजिए, इससे प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है, ये बताना है। सबसे कम वाला, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमित होती है, ठीक। गणित को प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है। गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठा या व्यक्तिपरकता सम्मिलित होती है। तार्किक विवेचन गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो सबसे कम उपयुक्त है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, कि गणित की प्रकृति समावेशी होती है। इसमें सदैव, चूंकि वर्ड आ गया सदैव, हमेशा सामाजिक व्यक्तिनिष्ठा और व्यक्तिपरकता शामिल होती है। सदैव आने से ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठा और व्यक्तिपरकता सम्मिलित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का यानी फ्रैक्शंस का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना ये होगी कि वह आरंभ हो, किससे आरंभ हो, एक भिन्न की परिभाषा से। कभी भी परिभाषा से आरंभ होगी तो वो जो पढ़ाई है वो ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है आगमनात्मक शिक्षण, यानी पहले एग्जाम्पल और फिर फार्मूला। पूर्णांकों को पुनः स्मरण, तो ये भी गलत होगा। श्यामपट्ट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से नहीं बल्कि क्या होगा, विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करना। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए 10 ग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में सबसे कम प्रभावशाली है। तो इसका सही आंसर है संख्या बोध, ठीक है। बाकी दिक् स्थान संबंधी, दृष्टिकोण, आकृतियां और दिक् स्थान, इन सब के लिए सही होगा। ध्यान रखिए ये प्रश्न बहुत आता है, 10 ग्राम इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है? ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, गणित की संचयी प्रकृति, रचनात्मक आकलन। तो सबसे कम होगा वो रचनात्मक आकलन। ठीक है, योगात्मक आकलन होता तो वो गलत हो जाता। तो परीक्षा जो होती है वो शामिल हो जाएगी इसमें। गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग, गणित की संचयी प्रकृति। तो सही आंसर होगा, चिंता गणित की सबसे कम बढ़ती है वो है रचनात्मक आकलन। चूंकि रचनात्मक आकलन वो एक तरीके से सीसी होता है। सीसी मतलब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, जहां गलती है उसका वही निदान भी करना। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय जो संप्रेषण को बढ़ाने यानी उन्नयन करने का अर्थ है बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाना, कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा व्यक्त करना। बिल्कुल सही है, गणित की कक्षा में बहुत सी कहानी, कविताओं और नाटक को सम्मिलित करना ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, वाद विवाद ये हिंदी या भाषा में कह सकते हैं। बच्चों को तत्परता के साथ उत्तर देना ये लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए गणितीय चिंतन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधारभूत अवधारणाओं जैसी कि विभाजन इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है? ऑप्शन है लंबाई का मापन, द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन, आयतन का मापन, आंकड़ों का प्रबंधन। तो सही आंसर होगा जो 2D आकृतियां हैं, 2 डायमेंशनल, उन आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है? तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सीखना, समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना, आलोचनात्मक चिंतन और तरीके के कौशलों को प्रभावित करना, प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशलों को विकसित करना। तो इसका जो सबसे कम पूछ रहा है तो पहला होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गणना आ गई। ठीक है, संख्यात्मक वर्क करने के लिए या गणना के लिए जो युक्तियां और तकनीकें हैं वो गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त हैं। बाकी सभी समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और प्रभावी गणितीय संप्रेषण ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निपुण भारत मिशन, जो निपुण भारत मिशन है जिसका लक्ष्य है 2025 तक। ठीक है, जो न्यूमरेसी, फंडामेंटल न्यूमरेसी एंड लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज एंड फंडामेंटल न्यूमरेसी को जो है बुनियादी स्तर पर निपुण बनाने के लिए। ठीक है, तो ये लक्ष्य ध्यान रखिए 2025 तक है। और इस मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है गणितीय चिंतन का विकास। सिर्फ संख्याओं को पढ़ना और लिखना नहीं है, आकृतियों का आलेखन नहीं है, दैनिक जीवन में मापन करना नहीं है। गणितीय चिंतन जो गणितीय थिंकिंग है उसका विकास करना। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरजोत को एक बच्चा है को लगता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर है दूसरा, स्तर नंबर 2। ध्यान रखिए वैन हेले से हर साल एक प्रश्न आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो चारों स्तर हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, पांचों स्तर हैं। ये जो दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंधता और इन सभी को आप अच्छे से जो है याद कर लीजिए और देख लीजिए। तो जब चिंतन यहाँ पर जो है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और आयत दोनों ही है तो ये स्तर होगा दूसरा, यानी कि संबंधता, वो रिलेट कर पा रहा है। संबंध मतलब एक दूसरे को रिलेट कर पा रहा है, तो स्तर 2 में आता है। इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसके हमने एक कट नोट्स डाल दिए हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। 19 नंबर देखिए, गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिरे वाली होती हैं विकसित करती हैं। तो खुले सिरे वाली हमेशा ध्यान रखिए, एक तो सृजनात्मक चिंतन और एक अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन नहीं होगा, प्रक्रियात्मक प्रवाह नहीं होगा, तो बी और सी होगा। तो बी और सी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, बंद सिरे वाली जो होती हैं वो अभिसारी चिंतन से संबंधित होती हैं। यहाँ पर खुले सिरे वाली इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और कई बार आए हैं। तो ये ध्यान रखिए, क्रिएटिव चिंतन और डाइवर्जेंट मतलब थिंकिंग से संबंधित हैं। तो क्या होगा, बी और सी आंसर इसका सही होगा।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, गणितीय चिंतन का विकास के जरिए किया जा सकता है। किसके जरिए? बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने, दिए गए सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करने, श्याम पट पर पहाड़े लिखने, पर्यावरण से चित्र आदि बनाने। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है, बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने। चूंकि इन चारों में सबसे परफेक्ट आंसर पहला वाला ही है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो सबसे बेस्ट आंसर हो उसी को हमें आंसर मानना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कोई एसर्शन है, यहाँ पर जो अभिकथन आता है और दूसरा कारण, उस तरीके का ये प्रश्न है। तो एसर्शन मतलब अभिकथन। पहला है कि कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता के बोध का अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है, तो यानी कि ए सही है। ठीक है। जेंडर विभिन्नताएं गणित में भय के लिए उत्तरदायी हैं। जेंडर विभिन्नताएं गणित में भय के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, मेल फीमेल दोनों गणित को सीख सकते हैं। तो दूसरा गलत होगा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है, ये सही होगा। ए सही है, आर ए के लिए सही कारण है, तो गलत है। तो हमेशा ऑप्शन होगा इसका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है। समस्या समाधान की जो मेथड्स हैं उसमें क्या सम्मिलित है? अंतर्ज्ञान और प्रयोग, कंठस्थ करना और प्रक्रियात्मक प्रवाह, ये कभी होगा नहीं, गलत है। अवलोकन और प्रयोग, तर्कना यानी कि लॉजिकल और पैटर्न बनाना, तो सही आंसर होगा यही चौथा नंबर। ठीक है, विवेचन यानी कि तर्कना और पैटर्न बनाना। 23 देखिए, एक बच्चा अपने आसपास से विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा वैन हेले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ वैन हेले से एक प्रश्न हर साल आता है, तो इसको सही से पढ़ लीजिए एक बार। जो पांचों अवस्थाएं हैं 0 से 4 स्टेज तक, और वहां से एक प्रश्न आपको 100% मिल जाएगा। तो वो क्या कर पा रहा है? दृश्यीकरण कर पा रहा है, स्तर नंबर 0। ठीक है, यानी वो विजुलाइजेशन कर पा रहा है, देख के बता पा रहा है कि समोसा एक त्रिभुज है, तो इसमें आएगा दृश्यीकरण। 24 देखिए, एक बच्चा गणित की कक्षा में कहता है कि 5 बिंदु, 5 लड़कियां, 5 कांच, ठीक है, सभी 5 को निरूपित करते हैं। तो बच्चा संख्या के किस पहलू की ओर संकेत कर रहा है? क्रम सूचकता, नामिक मान को, गणनीयता को, स्थानीय मान को। तो स्थानीय मान नहीं कर रहा है, गणना कर रहा है। ठीक है, तो सही आंसर होगा गणना या गणनीयता। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गुरदीप प्राथमिक गणित कक्षाओं में उपयोग हेतु गणित की एक किट विकसित करना चाहता है, उसे क्या सम्मिलित करना चाहिए? तो गणित ऐसी होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए, कि जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त सामग्री। ठीक है, तो सही आंसर होगा पहला, उच्च परिष्कृत साधन, केवल ICT आधारित सामग्री गलत, ठोस अमूर्त मॉडल, तो ये भी गलत है। ठीक है, मूर्त मॉडल होने चाहिए और जो कबाड़ से जुगाड़ की तरह बनने चाहिए, कम से कम लागत में बनने चाहिए, और जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने चाहिए। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में खुले सिरे वाले प्रश्नों की विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। केवल माध्यमिक परीक्षाओं के लिए उपयोगी, प्रयास और त्रुटि, एक से अधिक उत्तर, समस्या समाधान कौशल को विकसित करना, तो इसका सही आंसर होगा केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी। ठीक है, 27 देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? टैनग्राम, डायस ब्लॉक, टाइलिंग, कोण मापी। तो प्राथमिक स्तर पर कोण मापी, टाइलिंग, कोण मापी उपयोगी नहीं है। टाइलिंग, डायस ब्लॉक, टैनग्राम उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जो NCF 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है? गणित केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है, गणित में कुछ अमूर्त की आवश्यकता होती है, गणित बहुत मुश्किल है और एक भयावह विषय। ये सबसे गलत जो है इसके बारे में भ्रांति है, मैथ के बारे में। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा। 29 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्तर पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है? औपचारिक समस्या समाधान, जिज्ञासा के पोषण स्तर, मौखिक अधिगम पर, उत्पाद अभिमुख अधिगम पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिज्ञासा। ठीक है, क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, जिज्ञासा के पोषण स्तर पर।
30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है। एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? अल्प समय में समस्याओं को हल कर पाने की क्षमता, संख्या पद्धति, बीजगणित एवं ज्योमेट्री का अच्छा ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता। तो ये आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें अवधारणा के साथ अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात आ गई। ठीक है, तो सबसे प्राथमिक स्तर पर तो बच्चा तभी सीखता है जब मैथमेटिक्स उसके लिए वास्तविक जीवन में क्या कर रही हो, रिलेट कर रही हो। सिर्फ तथ्यों, फैक्टों या सूत्रों से नहीं सीखेगा, बीजगणित, ज्यामिति इससे नहीं सीखेगा, अल्प समय में समस्याओं को हल करने की क्षमता इससे भी नहीं सीखेगा। 30 नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो घटक है, कंपोनेंट है, विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता है, वो बताना है। परीक्षा प्रणाली भय को बढ़ाती है, गणित का अमूर्त स्वरूप भी बढ़ाता है, जेंडर संबंधी विशेषताएं नहीं बढ़ाती है, मानक प्रक्रियाओं पर बल भी बढ़ाते हैं। तो सही आंसर है जेंडर संबंधी विशिष्टताएं या क्षमताएं। 32 देखिए, निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का प्रयोग किया जाता है? प्लेसमेंट आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन। सही आंसर है अब रचनात्मक आकलन। 33 देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या को बल देना चाहिए, मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणाओं का अनुभव करने पर। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है और ये शिक्षण सूत्र भी है। तकनीकी गणितीय भाषा के विकास गलत है प्राथमिक स्तर पर। विशिष्ट गणितीय चिन्हों को ये भी गलत होगा प्राथमिक स्तर पर। केवल गणितीय संक्रियाओं या ऑपरेशंस को करने पर यह भी गलत होगा। 34 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा किस कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार हम गलत करते हैं। इसका सही आंसर है कक्षा 3। बालवाड़ी से, ध्यान रखिए, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी से, ठीक है, ये कक्षा 3 तक है, ध्यान रखना है, बालवाड़ी से कक्षा 3 तक। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? गणित में केवल परकलन निहित है, तो ये गलत है। गणित आगमन, निगमन एवं सामान्यीकरण करने की आदत का विकास करता है, बिल्कुल सही है। गणित अपसारी चिंतन की अपेक्षा अभिसारी चिंतन, ये गलत है। अभिसारी चिंतन पर कभी भी सहायता नहीं करता अभिसारी चिंतन में, बल्कि अपसारी चिंतन और सृजनात्मकता में सहायता करता है। गणित में मूर्त विचार और अवधारणाएं निहित है, ये कुछ हद तक शामिल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा गणित आगमन, निगमन एवं सामान्यीकरण करने की आदत का विकास करता है। 36 देखिए, एक दी गई समयावधि में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्य के नमूनों और वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है? रूबिक्स पोर्टफोलियो, जांच सूची, अवलोकन सूची। सही आंसर है पोर्टफोलियो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कभी कभी लैंग्वेज वाले सेक्शन में भी, जैसे हिंदी और इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो सही आंसर होगा पोर्टफोलियो। 37 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली जो गणित का मूल उद्देश्य क्या है? संख्या पद्धति का शिक्षण, गलत। मात्राओं के मापन का शिक्षण, ये भी गलत है। समस्या समाधान के लिए गणितीय जो विवेचन आ गया, और यहाँ पर ये गलत लिखा है लॉजिकल, ठीक है, ये तरीका का विकास नहीं होगा, यहाँ पर तर्क का विकास होगा, ठीक है, तो ये होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। गणितीय सूत्रों द्वारा समस्याओं का हल करना, ये भी गलत है। 38 देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित एवं परकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा, किसके प्रारंभ से? वो सही आंसर है बुनियादी स्तर से ही, ठीक है। तो आंगनवाड़ी, मिडिल स्तर या जो प्राथमिक स्तर से नहीं, बल्कि बुनियादी स्तर। 39 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को कैसा होना चाहिए? स्मृति याद नहीं किया जा सकता मैथमेटिक्स को। गतिविधि उन्मुख अभिमुख, अभ्यास अभिमुख, मूल्यांकन अभिमुख। बताइए प्रश्न, इसका सही आंसर होगा तो गतिविधि, सबसे ज्यादा करके सीखना, ठीक है। अभ्यास भी कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गतिविधि, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर।
40 नंबर क्वेश्चन है, संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? गिनना, सबटाइजेशन, संरक्षण, नवरूपण। सही आंसर है सबटाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 41 है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को कैसा केंद्रित होना चाहिए? परिकल्पना, सृजन एवं जांच पर, उपदेशात्मक संप्रेषण पर, आगमनात्मक उपागम पर, ड्रिल एवं अभ्यास पर। इसका जो सही आंसर है वो है आगमनात्मक उपागम पर। आगमन में क्या होता है, जो आपका डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड है, यहाँ पर इंडक्टिव मेथड में होता है, पहले आपके लिए कोई एग्जाम्पल दिया जाता है और एग्जाम्पल से फार्मूला की ओर चलते हैं हम, ठीक है। और जो इसका अपोजिट होता है निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव मेथड, वहाँ पहले फार्मूला से एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो मैथमेटिक्स कैसी होनी चाहिए, पहले एग्जाम्पल और फिर फार्मूला, ठीक है। इसके बाद 42 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी सीसीई, ठीक है, को किस वर्ष से प्रस्तावित किया है? सही आंसर है 2010 से। 43 देखिए, गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? ये अगर किसी बच्चे को याद है, या ये जो प्रश्न है पर किस पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है? बोध, कौशल, ज्ञान, अनुप्रयोग। सही आंसर है ज्ञान का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, बोध की बात नहीं है, कोई स्किल की बात नहीं है, कोई एप्लीकेशन की बात नहीं है, सिर्फ जो याद है उसे बताना है, तो ज्ञान की बात है। 44 क्वेश्चन है, शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देता है और बच्चों को भिन्न भिन्न आयताकार कटआउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, शिक्षक उपयोग कर रहा है। इसका सही आंसर है, क्योंकि पहले एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, यहाँ पर पहले वो सूत्र दे रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला देता है, ठीक है। तो पहले फार्मूला दे रहा है और फिर बच्चों को विभिन्न आयताकार कटआउट दे रहा है, ठीक है, आयताकार कटआउट्स दे रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, शिक्षक किसका उपयोग कर रहा है? फार्मूला से। एग्जाम्पल तो क्या होगा, ध्यान रखिए, निगमनात्मक विधि का उपयोग कर रहा है। संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन है संख्याओं और संक्रियाओं के बारे में ज्ञान, संख्याओं के साथ साथ आकृतियों के बारे में समझ, संख्याओं को रटकर याद करना, वास्तविक जीवन में आंकड़ों के प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये जो आकृतियों की समझ, ठीक है, क्योंकि संख्याई कौशल में आकृतियों की बात नहीं आएगी, तो ये दूसरा आंसर सही होगा। 46 देखिए कि जो गणितीय संप्रेषण के कक्षा में किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठ को, ठीक है, बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषा सिखाने, बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने, विभिन्न गणितज्ञों के जीवन इतिहास के अधिगम। तो इसका जो सही आंसर है गणितीय संप्रेषण कक्षा में यानी कि गणित की कम्युनिकेशन कक्षा में किसे सबसे पहले किसे के द्वारा पढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आविष्टित नहीं है? ऑप्शन होगा आंकड़ों का प्रस्तन, निरूपण, दृश्यीकरण, निगमनात्मक विवेचन। तो जो कहाँ पे पूछ रहा है गणितीय कौशल का दृश्य अधिगम में आविष्टित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो निगमनात्मक विवेचन। 48 देखिए, गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन यानी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है? समस्या समाधान क्षमता पर आधारित है, रटने की क्षमता पर नहीं होगा, सीधी सी बात है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। लॉजिकल थिंकिंग पर भी होगा, विजुअलाइजेशन पर भी होगा, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 49 देखिए, संश्लेषित विधि में हम किसकी ओर अग्रसर होते हैं? तो दो विधि हैं, एक संश्लेषण एक विश्लेषण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर तो होगा संश्लेषण विधि, और इसी का उल्टा कर दें तो वो होगा विश्लेषण विधि, ठीक है। तो अज्ञात से ज्ञात ये विश्लेषण विधि है, तो सरल कठिन से सरल ये सब गलत है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के लिए अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है? ठीक है, सीखने के लिए कौन सी पहले
आवश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं, खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, गणन कौशल विकसित करना, सभी के लिए शिक्षा। तो सही आंसर है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। आशा करते हैं आपके रिवीजन में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।